हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उमा तिवारी। और आज मैं आपसे बात करूंगी सचिन एंड मनीषा के स्क्रिप्टेड स्टोरी का। जी हाँ, ये अब स्टोरी जो है ये जेन्युइन और सिंपैथी जो पहले थी कि लोगों को सिंपैथी के लिए ये सब चीज़ें की गई थी, अब ये साफ साफ स्क्रिप्टेड है। अभी इस स्क्रिप्टेड स्टोरी का अंत कब होगा और या फिर होगा भी या नहीं होगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल अभी मुझे नहीं लग रहा कि इस स्टोरी का कोई अंत होने वाला है, क्योंकि जब तक ये स्क्रिप्ट चलेगा तब तक ये इन लोगों का चैनल चलेगा और इन लोगों को अपना चैनल हर रोज़ ग्रो करना है। और कुछ नए चैनल्स भी इसमें लाए जा रहे हैं और कुछ अलग से जो क्रिएटर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का भी चैनल इनकी स्क्रिप्टेड स्टोरी के थ्रू ही चल रहा है। तो ये स्क्रिप्टेड स्टोरी, अभी मैं बार बार स्क्रिप्टेड बोल रही हूँ तो लोगों को ये ज़रूर जानना होगा कि स्क्रिप्टेड क्यों मैं बोल रही हूँ। क्योंकि इनकी काफ़ी जो स्टोरीज़ हैं, जैसे कि बहुत बार इनकी जो वीडियोस हैं ये साफ साफ दिख रही है कि ये एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। जो मेन इस स्टोरी का राइटर कहा जाए वो सचिन ही है, क्योंकि सचिन को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज़रूर आ गया है अपने में, कि उसको लगता है कि अपने घर में वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और वो जो चीज़ बोलेगा और लोग वो फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं कौन? एक उनकी बीवी, एक उनकी माँ और उनका भाई और ये सब। और मेन इनका कंटेंट अगर आपने जब भी देखा होगा तो इनके घर में हमेशा कोई खुशी वाला चीज़ नहीं होता, हमेशा लड़ाई झगड़े वाला ही चीज़ रहता है। कि इससे पहले इनके भाई प्रिंस की लड़ाई हुई थी, अपनी मदर के साथ कंट्रोवर्सी थी, जिसमें सचिन भैया आके और उन्होंने सब चीज़ नॉर्मल करवाया और उसमें अपने आप को बहुत बड़ा रोल दिखाया कि मैं बहुत ही बड़ा हूँ घर का, इसलिए मैंने सब चीज़ों को सेटल किया। अब ये मामला जैसे उनके भाई का ख़त्म ही हुआ था, तब तक सचिन ने एक नया ब्लास्ट कर दिया, नेहा तिवारी वाला, जिनको जगत दीदी भी वो लोग बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नेहा तिवारी बिल्कुल सही थी और जो चीज़ हुई है उसको भूल जाना चाहिए। कोई भी औरत के लाइफ में अगर इस तरह की चीज़ होगी तो वो नहीं भूलेगी। मगर कहीं ना कहीं इस चीज़ों को अंत कहीं कभी तो कभी अंत मिलना ही चाहिए। ठीक है, आपने जितना कमाना था, जितना अर्न करना था, व्यूज़, वो सब चीज़ें हो गई। जितना सिंपैथी मिलना था उतना मनीषा को सिंपैथी भी मिल गई हुई है। मगर और कितनी सिंपैथी चाहिए? कुछ एक लिमिट तक ही लोग सिंपैथी दे सकते हैं। मगर आप ये सोचो कि 5 महीना 6 महीना आप सिंपैथी पे चलोगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। जो कि सचिन चाहते हैं कि ये जो सिंपैथी प्रोसेस है वो चलती जाए, या उनका चैनल जो है उनको, कि उनको एक क्रेज़ हो गया है व्यू का, कि मुझे इतना व्यू मिलना ही चाहिए। और जैसे पहले इन लोगों ने बीच में भी प्लानिंग किया था कि ये लोग अपने घर का कंटेंट रखेंगे, नॉर्मल कंटेंट रखेंगे, जिसके कारण उनको लगा था कि सब चीज़ें अब मनीषा को सिंपैथी मिल रही है, लोग व्यूअर्स आएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये चीज़ें होगी तो सही रहेगा, मगर वो चीज़ नहीं पॉसिबल हुआ। लोगों को ये अट्रैक्ट करने में बहुत ही नाकामयाब रहे। फिर अभी भी जैसे सच मनीषा की देखो, अरे भैया मैं क्या करूं, अरे मैं नहीं जानती हूँ, मुझे ये करना ही पड़ता है, इस तरह की जैसे अबला नारी की तरह वो बिहेव करती हैं या अपना नारी की तरह दिखाना चाहती हैं, जो कि ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि अबला नारी हैं। जहाँ पे उनको स्टैंड लेना चाहिए वो लेती हैं भरपूर। अगर उनके साथ वाकई में ऐसा कुछ हुआ होता, ठीक है, ये नेहा वाला तो कोई गलत नहीं है, ये रियल केस था। मगर मनीषा को बिल्कुल क्लियरली पता है कि वो अपने घर चली जाएगी तो वो ज़ीरो के बराबर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए वो इतनी जल्दी तो सचिन को छोड़ने वाली नहीं ही है। और सचिन को भी कोई ऐसा प्लान नहीं था कि उसने जगत दीदी के साथ आगे रिलेशन अपना इस्टेब्लिश करना था। तो वो जस्ट एक हम कह सकते हैं इन्फैचुएशंस थे, जो कि सचिन के एट द हीट ऑफ द मोमेंट हुआ होगा। मगर मुझे नहीं लगता कि वो आगे इन सब रिलेशंस में इन्वॉल्व होने वाला था या जो भी था। मगर दूसरी चीज़ ये है कि
सचिन का अभी डे टू डे जो वीडियोस आते हैं उसमें हमेशा ये, अभी जस्ट रीसेंट जो वीडियो था उसमें ये दिखा रहा है कि अब तो पहले की तरह नहीं हो सकता है, अभी तो बिल्कुल भी मेरे को कोई इमोशंस नहीं रहे। मगर पूरा वीडियो जो है वो मनीषा के ऊपर ही फोकस किया हुआ है। तो आप क्या, जो सचिन अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हो, इतने बुद्धिमान समझते हो अपने आप को, तो आपको ये नहीं लगता है कि आप इस तरह से फोकस करके आप लोगों को गुमराह कर रहे हो? आप बता क्या रहे हो, करना क्या चाहते हो? वैसे तो लोग जो आपके व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, हाफ ऑफ द लोग मेरे ख्याल से इंटेलिजेंट ही होंगे, उनको पता होगा कि आप कितना स्क्रिप्टेड हो और कितने आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग कितनी सटीक है कि लोगों को पता चलता है या नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है इस पे, क्योंकि आप जिस तरह की स्क्रिप्ट लिख रहे हो उसमें से क्लियरली दिख रहा है कि आपकी कोऑर्डिनेशन मनीषा के साथ प्रॉपर है, आपके मदर के साथ प्रॉपर है। और ये जो चीज़ें चला रहे हो, आप सोचो कि इससे सिंपैथी मिलेगी और नए नए 10 और चैनल ग्रो कर लोगे, तो आप चैनल ग्रो करो, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप जो सिंपैथी पे आप चीज़ व्यूज़ कमा रहे हो, ये सब चीज़ करो, ये करना बंद करो। आप 100 लोगों को गालियाँ दे रहे हो कि जो आपके फेवर में नहीं है, आप उनको भला बुरा बोलते हो। मगर यही चीज़ अगर आपके फेवर में जो बोलता है वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। अभी रिसेंटली ही मनीषा ने एक लॉकर का एड के लिए अपना प्रमोशन दिया था, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि वो मनीषा का हाथ नहीं है, वो किट्टू के घर का सारा रिकॉर्डिंग था। और ये सब कोऑर्डिनेशन था, तभी ये सब पॉसिबल हुआ है कि वॉइस ओवर मनीषा ने किया है, हाथ किसी और का है। तो आप जो चीज़ रियल है, हमेशा यूट्यूब पे हम यही कहते हैं कि जो चीज़ रियल है वही दिखाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो आपकी फैमिली की तरह हैं। तो आप क्या, आपको लगता है कि आप झूठ बोल के, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ झूठ बोल के आप व्यूज़ अर्न कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, मगर ये चीज़ आपको नहीं लगता कि लॉन्ग प्रोसेस नहीं होगा? क्योंकि एक बार जब विश्वास टूट जाएगा तो आपको कितने लोग आपको फॉलो करेंगे। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग फॉलो भी किए हुए हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। पहले शुरू में मैंने भी मनीषा को बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिया था, बहुत सारा सपोर्ट किया था। और मेरे इसमें वीडियोस में भी आप देख सकते हो कि मैंने मनीषा को कितने सपोर्ट वाले वीडियोस बनाए थे। बट धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता गया, तो समय से फिर सब चीज़ें पता चला कि ये सब स्क्रिप्टेड था। इन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग करके ये सब का फ़ायदा उठाया गया। इनको पता था कि इतने दिन हम लोगों का कंट्रोवर्सी चला है, मेरा काफ़ी पेंडिंग वर्क है, तो मनीषा अपना वहाँ पे बैठ के पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर रही है, सचिन अपना यहाँ पे बैठ के पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर रहा है, सब चीज़ें और ये पेंडिंग वर्क दोनों के बीच में गैप है, तो लोगों को ये भी सोचने को मिल जाएगा कि भाई इन लोगों की आपस में बन नहीं रही है। उसी बीच सचिन ने भी अपना एक चैनल ग्रो कर लिया, मनीषा ने भी अपना चैनल ग्रो कर लिया। मनीषा खेतों में बैठ बैठ के रो के अपना हर एक एंगल से वीडियोस अपना डालती है कि मैं इस तरफ से दुखी ज़्यादा दिख रही हूँ या दूसरी तरफ से दुखी ज़्यादा दिख रही हूँ। भाई लाइफ की सिंपल स्ट्रैटेजी है, इंसान जब दुखी रहता है तो उसमें ना ही वीडियोस वो बना सकता है, ना ही कुछ कर सकता है। मगर मनीषा को वो दुख वाला समय सबसे बेस्ट लगा, जिसमें वो अपनी वीडियोस बना सकती थी और हर एक एंगल से वीडियोस ली गई है रोने का। वो ठीक है, मनीषा को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, और मैं भी मानती हूँ, एक औरत हो के मैं मानती हूँ कि एक औरत के साथ गलत हुआ है। मगर उसका इतना देर तक खींचना, या और आप आपके हस्बैंड सचिन की गलती है, मगर सचिन शुरू में बोल रहा है कि मैं 3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे, मैं मनीषा को मनाऊंगा। यहाँ पे मनीषा मनीषा पहले से मनी हुई थी, क्योंकि मनीषा को पता है कि सचिन के साथ अगर उसकी लाइफ नहीं है तो ना ही वो लाइफ एंजॉय कर सकती है, और फिर से उसको बिहार में एक छोटे से घर में रहना पड़ेगा और इतनी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी उसको छोड़नी पड़ेगी।
तो मनीषा डे वन से ही अपने हस्बैंड के साथ सपोर्ट में थी। उसने ये भी बोला कि हाँ मेरे हस्बैंड के साथ गलती हुई है, मगर मैं अपने हस्बैंड के साथ। तो किस बात की नाराज़गी है, क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नाराज़गी। चलो मनीषा अगर बात नहीं कर रही है, सचिन मना रहा है, ये सब चीज़ें लॉन्ग प्रोसेस में होती तो ये भी मालूम होता। यहाँ पे तो सचिन ने ही गलती की है और सचिन ही मुंह फुला के बैठ गया हुआ है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत समझ नहीं आया सचिन की स्ट्रैटेजी। और मुझे लगता है सचिन को अपना और भी स्ट्रैटेजी सही करनी चाहिए, और या फिर इस स्ट्रैटेजी को ख़त्म करके अब पैचअप करें ताकि लोग उनके आगे की ज़िंदगी देख सकें। रेस्ट मैं अपने सब्सक्राइबर पे छोड़ती हूँ कि वो खुद फाइंड आउट करें कि मनीषा और सचिन की स्टोरी कितनी रियल है और या कितनी स्क्रिप्टेड है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऐसे ही नए रिव्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।